अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ सिरधड़ की बाजी लगा के लड़ाई। सरकार वही है जो कहती थी लागत से 1.5 गुना भाव दे के किसान को कर्जा मुक्त। खुले में लूट होगी तो मुझे ये बताइए, इस लूट में और अंग्रेजों के समय जो लूट होती थी हमारी फसल की चौधरी छोटूराम के आने से पहले, उसमें फर्क क्या है? सरकार तो हमारे को सरेआम ये मानती है कि बेवकूफ लोग हैं, इनको देशभक्ति के आवरण पे, इनको धर्म के नाम पे बकाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। तो आज पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का आह्वान किया गया है। कृषि संबंधी जो भी अध्यादेश है, यानी कि जो 3 अध्यादेश है, उनको लेकर किसानों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं रोहतक के बहु अकबरपुर गाँव का जो बाईपास है, वहाँ पर रोड को जाम किया गया है। तो बड़ी संख्या में किसान जो है यहाँ पर धरने पर पहुंचे हुए हैं, टेंट लगाया गया है। और यहाँ पर अब जो लोग यहाँ पर मौजूद है धरने पर, चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। संदीप भारती भी यहाँ पर पहुंचे हैं। संदीप जी, क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मांगों को लेकर ये आंदोलन है? देखिए, पहले तो हमारे मुद्दे होते थे कि हमारे को भाव बढ़वाना है, हमारे को ये मांग करनी है, वो मांग करनी है। अब तो हम सिर्फ एक बात के लिए बैठे हैं, इस सरकार के खिलाफ हाथ जोड़ के कहते हैं भाई हमारे को जी लेने दो। ये सरकार किसान को ख़त्म करना चाहती है। मांगे तो तब रखी जाती हैं जब ये सरकार हमारे बारे में कोई सकारात्मक रुख रखती हो, ये सोचती हो भी किसान को आगे बढ़ाना है, कोई किसान के बारे में सोचना है। ये सरकार तो जैसे अंग्रेजी राज में किसान गुलाम था, साहूकारों का और अंग्रेजी सरकार का, उसी तरीके से दोबारा गुलाम बनाना चाहती है कानून के माध्यम से। हम आज हमारे बुजुर्गों के नेतृत्व में सड़क पे इसलिए बैठे हैं ताकि सरकार तक एक संदेश चला जाए कि हमारा जो किसान समाज है ये बूढ़ा जरूर है, ये यकीन जरूर कर लेता है, लेकिन इसको बार बार झूठ बोल के बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये किसान के हित के नाम पे जो ढकोसला किया जा रहा है पूंजीपतियों के हित में, अडानी अंबानी और उनके 10 साथियों के हित में, हरियाणा का नहीं देश का किसान अभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। और ये जो किसानों के ऊपर गुलामी लादने की जो कोशिश है, अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ सिरधड़ की बाजी लगा के लड़ाई लड़ेगी। सरकार तो कह रही है अगर ओपन मार्केट होगी तो इससे किसानों को लाभ होगा, उनकी फसलों को उचित दाम मिलेंगे उन्हें। ये वही सरकार है जो कहती थी भी काला धन आएगा 15 लाख मिलेंगे। ये वही सरकार है जो कहती थी कि भी GST से सब कुछ भला हो जाएगा। ये वही सरकार है जो कहती थी किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इस सरकार के कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। ये सरकार वही है जो कहती थी लागत से 1.5 गुना भाव दे के किसान को कर्जा मुक्त करेंगे। 2013 में ये कह के ये सरकार में आए थे। तो ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। ये सरकार जो दावा कह रही है कि किसान से बिचौलिए हट जाएंगे, आमदनी बढ़ जाएगी, किसान को खुली मार्केट मिल जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि 1938 में ये मंडी एक्ट बनाया गया था। उस समय पंजाब होता था, चौधरी छोटूराम ने ये मंडी एक्ट बनाया था, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938। ये 5 मई 1939 को लागू हुआ था। चौधरी छोटूराम हमारे किसान मसीहा, हमारे भगवान ने ये इसलिए लागू कराया था क्योंकि हमारे फसल की सरेआम लूट उस समय के व्यापारी और साहूकार करते थे। उन लूट से छुटकारा दिलाने के तो बनाया गया था, सरेआम लूटते थे। अब ये सरकार इस मंडी एक्ट को ख़त्म करके, साइडलाइन करके सरेआम हमारे को लुटवाना चाहती है। अब मंडी में तो कम से कम हमारे को भाव की प्रोटेक्शन थी, MSP ये है, इससे कम इतना मिला तो कम से कम कागज होते थे, उनके ऊपर टैक्स लगता था, उनको वहाँ आना पड़ता था। लेकिन बाहर जब खुले में लूट होगी तो मुझे ये बताइए, इस लूट में और अंग्रेजों के समय जो लूट होती थी हमारी फसल की चौधरी छोटूराम के आने से पहले, उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? खुली मार्केट की जहाँ तक बात है, किसान एक तो 20 किलो का पहलवान है, आप खुला दंगल सरकार कह रही है ना, तो खुली छूट दे रहे हैं। सरकार एक खुला दंगल करवा रही है। टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति, जिनका आप अगर कहें तो मान लो 100 किलो वजन है, किसान का वजन 20 किलो, उनका वजन 100 किलो, खुले दंगल में उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उनके पास तो तंत्र है। अब आप ये बताइए, सरकार जो दावा करती है किसान को फ़ायदा होगा, जो कपास की फसल है वो आज से पहले इसी तरीके से बिकती आई है जैसे सरकार कह रही है बाकी फसलें बिकेंगी। कपास का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, लेकिन आज तक किसान को समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। अभी सरकार ने घोषित करा 5850 रुपये का। आप मार्केट में जाके पूछिए व्यापारी उसको किस रेट पे खरीद रहे हैं। अगर सरकार हमारी कपास को 5800 बिकवा सकती हो, हमारे 11-21 धान को जो लागत है उसे 1.5 गुना भाव पे बिकवा सकती हो व्यापारी का, तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार भाव की गारंटी देना नहीं चाहती है। सरकार MSP की पहले तो गारंटी देना चाहती, मिलेगा ना मिलेगा, उसके बाद MSP मिलेगा कितना ये भी नहीं सरकार बताना चाहती। सरकार तो हमारे को सरेआम ये मानती है कि बेवकूफ़ लोग हैं, इनको देशभक्ति के आवरण पे, इनको धर्म के नाम पे बकाया जा सकता है। सरकार हमने अभी भी रबी फसलों का MSP बढ़ाया है, ये ऐसे ही जारी रहेगा? रबी फसलों का जो MSP बढ़ाने की बात है, मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश धनखड़ 2013 में एक बैनर उनका गले में लटका रहता था, वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे कि गेहूं की फसल पे 1400 रुपये लागत आती है और हमारी सरकार आई तो 2100 रुपये भाव देने का काम करेंगे। 2013 में तो गेहूं की लागत 1400 रुपये थी और आज ये जो MSP जो उन्होंने घोषित कराया उसके आधार पर ये कहते हैं कि गेहूँ की लागत 1 क्विंटल की 960 रुपये है।
1400 रुपये तो लागत 2013 में थी, आज वो घट के 500 रुपये 960 होगी। ऐसा हम कौन सी चक्की का आटा खाने लगे हुए जो पहले 5 किलो खाया करते रहे 1 किलो खाना शुरू कर दिया। पिछले 7 साल में मैं सरकार की जानकारी के लिए बता दूं कि कम से कम 2.5 गुना महंगाई हो चुकी है। डीजल का भाव कांग्रेस सरकार के समय 38 रुपये 40-42 रुपये था, आज 72-74 रुपये हो रहा है। खाद का भाव उस समय 600 रुपये था, आज 1200-1300 हो रहा है। उस समय मजदूरी रोज की 100 रुपये थी, आज 400-500 रुपये हो रही है। उस समय पे जो जिस चीज़ का जो भाव था जो किसान इनपुट के रूप में इस्तेमाल करता, आज 2.5 से 3 गुना हो गया। तो सरकार ये बताए समर्थन मूल्य देते हुए जो ये लागत की गणना करी है, किस आधार पर गणना करी है? क्या सरकार मंगलगढ़ पे खेती कराने लग गई या और कहीं पाकिस्तान से आंकड़े उठा के लेके आई? खुद तो कहते थे 2014 में कि 2100 रुपये भाव बैठता है लागत के हिसाब से, आज हमारे को 1975 रुपये दे के भी कहते हैं कि मौज मार रहे किसान। ये सिर्फ किसान की आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अरे समस्या ये है कि भाई किसान के कुछ बेटे जाग गए हैं, ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कुछ बेटे जाग गए हैं जो किसान को बहकावे में नहीं आने देंगे। साफ करेंगे एक एक चीज़ को, जो वादे कर रखे थे ना धनखड़ ने और नरेंद्र मोदी जी ने, जवाब देना पड़ेगा कि 2100 रुपये 2013 में रेट था गेहूँ का इनके हिसाब से, तो आज तो 3200 रुपये होना चाहिए था। लोकसभा बिल पास हो चुका है, राज्यसभा बिल पास हो चुका है, तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा देखिए सीधा सा है। अभी सबसे पहली तो हमारी मांग है कि सरकार इसको रिपील करे। राष्ट्रपति से पास होने, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद भी सरकार किसी को रिपील करना चाहे बिल को रिपील कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये है कि जो एक हम विशेष तौर पे जो चाहते हैं एमएसपी गारंटी, एमएसपी के लिए सरकार अगर ये सोचती है कि सरकार किसकी कोई बेइज्जती होती है, मान लो हो सकता है कि भाजपा ने ज़्यादा चंदा ले रखा हो डाणी बाणी से, मोदी को कई हज़ार करोड़ दे रखे हों, हो सकता है किसी दबाव में किसी शर्म में वापस ना ले सकते हों। अगर कोई शर्म महसूस करते हैं या कोई इज्जत का इनका जाने का खतरा है, सोचे हुए किसान की मांग के अगर वापस लेगी इज्जत चली जाएगी, तो हम इनको एक सेफ पैसेज दे रहे हैं। चौथा बिल सरकार लेके आए लोकसभा में राज्यसभा में, जिसमें किसान की एमएसपी की गारंटी हो। जितना एमएसपी सरकार घोषित करती है उसको C2 कोस्ट के आधार पे, कंप्रिहेंसिव कोस्ट का जो फार्मूला है जिसके आधार पे गेहूं की लागत 2000 रुपये बैठती है, भाव 3200 रुपये बैठता है, उसके आधार पे किसान को जो है हर फसल का एमएसपी दे और एमएसपी की गारंटी दे कि उससे नीचे कोई भी व्यापारी किसान की फसल को नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। चौथा बिल पास कर दे, एमएसपी की गारंटी दे, C2 फार्मूला दे दे भाई, उसके बाद ये चाहे काले चोरों के हाथ में दे, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकता है कि ये बिल जो है वो किसानों के हक में नहीं है और किसान अब आर पार आंदोलन करने के पूरी तरीके से मूड में है।